नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बड़ी खबर, 21 लाख किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में ट्विटर वार, केशव मौर्य के वार पर अखिलेश का पलटवार। खुशखबरी, भारत के शहर से कतर की राजधानी दोहा के लिए शुरू होगी फ्लाइट। महंगाई के खिलाफ गुजरात कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, आपकी सरकार संविदा कर्मचारियों को करेंगे पक्का। कंगाल कर रहे ये दो ऐप 60,000 से ज्यादा बार हो चुके हैं इंस्टॉल, तुरंत करें डिलीट। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। देश में इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने से जुट गई है। ऐसे राजनीतिक माहौल में एबीपी न्यूज आज देश का मूड दिखाने जा रहा। जी हां, आपको बता दें कि न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। उस सर्वे में 6,222 लोगों से बात की गई है। इस सर्वे से सवाल किया गया, गांधी परिवार से बाहर पार्टी अध्यक्ष से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। इस पर चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। इस सवाल के जवाब में 64% लोगों ने कहा कि फायदा होगा और 36% ने नुकसान के पक्ष में वोट किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमय मौत पर विवादों के बीच उनके चचेरे भाई सलमान खान, जो अपने भाई की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ सलमान को पहले बगनान ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें उलवेरिया उप मंडल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के सम्मान की योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर की जाती है। अभी तक किसानों के खाते में 2-2 हजार की 11वीं किस्त ट्रांसफर हो चुकी है और किसानों को 12वीं का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच उत्तर प्रदेश में करीब 21 लाख अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब इन अपात्र किसानों को 12वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ने शनिवार को भी एक दूसरे पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य की फोटो के साथ एक ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य की इस तस्वीर में वो मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है। गुजरात कांग्रेस ने शनिवार को राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में संविदा, रोजगार और अन्य मुद्दों के विरोध में बंद का आह्वान किया। राज्य के कुछ इलाकों में कई व्यापारी अपनी इच्छा से बंद में शामिल हुए, जबकि कई जगह कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता व्यापारियों और कॉलेज प्रबंधन से बंद का समर्थन करने की अपील करते दिखे। शुक्रवार शाम से पुलिसकर्मी सतर्क है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से बंद के आह्वान को विफल करने के लिए या तो कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर रहे या उन्हें हिरासत में ले रहे। महंगाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता अहमदाबाद में सुबह से अलग अलग इलाकों में बाजार बंद कराने निकले थे। टाटा ग्रुप के एयर इंडिया के टेक ओवर के बाद से ही लगातार सर्विस में बदलाव देखा जा रहा है। एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत के कई शहरों से कतर की राजधानी दोहा के लिए फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया है। यह फ्लाइट भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से दोहा के बीच ऑपरेट करेगी। बता दें कि यह फ्लाइट भारत से दोहा डायरेक्ट होगी। यह उड़ानें 30 अक्टूबर के बाद से शुरू होगी। एयर इंडिया ने यह फैसला कतर में हो रहे फुटबॉल विश्व कप को देखते हुए लिया है। इसके अलावा कंपनी दिल्ली से दोहा डायरेक्ट फ्लाइट का पहले से ही संचालन कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते शुक्रवार को ट्रायल के दौरान वंदे भारत ट्रेन ने 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड महज 52 सेकंड में पूरा कर दे। बुलेट ट्रेन के 54 सेकंड के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई के बीच तीसरा ट्रायल रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा किया गया। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन को 0 से 100 की स्पीड पर पहुंचने में महज 52 सेकंड का समय लगा, जबकि इस स्पीड पर पहुंचने पर बुलेट ट्रेन को रिकॉर्ड 54.6 सेकंड का है। राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के आड़े हाथों लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, शाह ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अशोक गहलोत पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। बता दें कि अमित शाह जोधपुर में रावण चबूतरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। विदेशी टी शर्ट पहनकर वो भारत जोड़ने
निकले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारें पक्की सरकारी नौकरियां खत्म करके संविदा कर्मचारी भर्ती कर रही, तो वहीं पंजाब की आप सरकार ने संविदा कर्मियों को पक्का करना शुरू किया है। आपके संयोजक ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। यह घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 संविदा टीचर्स पक्के करने की घोषणा की थी। यह देश में पहली बार हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मवेशियों में लंपी वायरस के कम से कम 173 मामले सामने आए और इनमें से अधिकतर मामले दक्षिणी और पश्चिमी जिले में है। लंपी से अब तक किसी मवेशी की मौत की खबर नहीं। अधिकारियों ने जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहला मामला लगभग 8 से 10 दिन पहले सामने आया था और अब तक किसी की मौत की खबर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार वलयाकार टीकाकरण रणनीति का इस्तेमाल करेगी, जिसके तहत 5 किलोमीटर के दायरे में स्वस्थ मवेशियों को गॉट पॉक्स वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि गुजरात बदलाव की ओर जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में बदलाव की मांग हो रही है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जल्द ही लोगों की मांग को पूरा करने के लिए भाजपा शासित राज्य में मोर्चा निकालेगी। हालांकि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने अपने ट्विटर पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि सिसोदिया गुजरात में बदलाव के लिए अपनी पार्टी का मार्च निकालने के लिए कब वहां जाएंगे। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात बदलाव मांग रहा, जल्द ही मनीष सिसोदिया जी गुजरात में निकालेंगे यात्रा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल से अब दिल्ली सरकार के विभाग में हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात की जाती है तो वह सिर्फ शिक्षा मॉडल की ही बात करते हैं। मतलब केजरीवाल के लिए हर मर्ज की दवा उनकी शिक्षा मॉडल है, लेकिन अब तो शिक्षा मॉडल की भी पोल खुल चुकी है। हालांकि अब केजरीवाल को कोई और नया बहाना ढूंढ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की ओर से एक नोटिस जारी कर कहा गया है कि फंड की कमी की वजह से जुलाई महीने की वेतन में कटौती जाएगी, क्योंकि सहायक प्रोफेसर के वेतन 30,000 रूपए, प्रोफेसर वेतन 50,000 रूपए की कटौती करने की बात कही गई। अगर आपने भी बैंक में एफडी करवाई है तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। दरअसल हाल ही में 2 बैंकों ने एफडी पर ब्याज की दर को बढ़ा दिया है। एफडी पर ब्याज दर बढ़ने से अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और निजी क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक की बात करें, जहाँ एक्सिस बैंक नई ब्याज दरें बीते दिन यानी 9 सितम्बर से लागू कर चुका है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक 13 सितम्बर से नई ब्याज दरें लागू करेगा। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही। 30 लाख से अधिक कर्मियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास शुरू हो गया है। इन सभी का मकसद है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खत्म किया जाए। केंद्र सरकार दोबारा से पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देना शुरू करे। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं अखिलेश भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर कर्मियों का साथ धोखा दिया है। एनपीएस में अगर कोई कर्मी अपनी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होगा तो उसे 2-4 हजार रूपए पेंशन मिलेगी। अगर आप अपने फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंटीवायरस ऐप डाउनलोड करने का प्लान करें तो थोड़ा संभल के करना। ऐसा इसलिए क्योंकि नकली एंटीवायरस ऐप्स और क्लीनर ऐप्स के रूप में खतरनाक शार्क बोट मेलवेयर गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। मेलवेयर कथित तौर पर यूजर्स के बैंकिंग डेटा चुरा ले रहा है। इस खतरनाक ऐप में मिस्टर फोन क्लीनर और केल्वी मोबाइल सिक्योरिटी शामिल है। और डराने वाली बात यह है कि इन ऐप्स को पहले से ही 60,000 से ज्यादा बार इंस्टॉल किया जा चुका है। एनसीसी ग्रुप का फॉक्स IT के अनुसार मेलवेयर को स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रिया में यूजर्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाजपा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। त्रिपुरा की यह राज्यसभा सीट मानिक साहा के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव 22 सितंबर को होना है। विधानसभा में भाजपा बहुमत में ऐसे विप्लव की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इससे पहले विप्लव देव ने मुख्यमंत्री पद से हटाकर साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत को शनिवार को सम्मान दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक सैन्य स्टेशन और सड़कों को उनका नाम दिया गया। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगी लोहित घाटी पर स्थित सैन्य स्टेशन अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इस पहाड़ी गांव की एक प्रमुख सड़क को भी उन्हीं का नाम दिया गया है। बता दें CDS जनरल बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने इसे लेकर शनिवार को पटना में एक समीक्षा बैठक भी ली। खाली पदों को भरने को लेकर सीएम के निर्देश पर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की तो बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के युवाओं के लिए
खुशखबरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने व भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार के युवाओं को भ्रमित कर 2 वर्ष बर्बाद करने वाली बीजेपी के पास नौकरी रोजगार पर कोई एजेंडा जवाब नहीं है। लोक गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 5वें शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस ने खुद ही ट्वीट करके दी है। पंजाब पुलिस के डीजीपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल फरार शूटर दीपक मुंडी को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। उसी कड़ी में ऊना जिला के गरगेट विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे और सड़क परियोजना के कारण संभव हो पाया है। सीएम जयराम ठाकुर ने वर्तमान प्रदेश सरकार 4 वर्ष और 8 माह के अधिक कार्यकाल के दौरान राज्य के गरीब और जरूरत। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।